प्रश्नमाला 11.2 चल रही है अपने। 11.2 में अपन ने लास्ट चौथा प्रश्न किया था। आज कर रहे हैं अपन पांचवा प्रश्न। और पांचवें प्रश्न में अपने को क्या दे रखा है कि आकृति में डी ई समांतर बी सी है और सी डी समांतर ई एफ है। तो सिद्ध कीजिए कि ए डी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए एफ। अपने को यहाँ सिद्ध करना है कि ए डी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, ए बी इंटू ए एफ के बराबर होता है। देखो भाई, जैसे किसी के पास अगर पुरानी किताबें होगी तो उसमें सिर्फ आपके ए डी बराबर लिखा हुआ होगा, ए बी इंटू ए एफ लिखा हुआ होगा। तो आपको इस ए डी का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। ठीक है, जिसके पास अगर पुरानी किताब है तो आप चेंज कर दीजिएगा। बाकी अगर देखने जाए तो अपने को यहाँ प्रश्न में दिया गया है, आपको दिया गया है इसमें कि डी ई समांतर है बी सी के, और दूसरा अपने को इसमें दिया है सी डी समांतर है ई एफ के। ठीक है, ये दो चीजें दी हैं। दिया गया के बाद में आता है सिद्ध करना। तो इस प्रश्न में अपने को क्या सिद्ध करना है, इस प्रश्न में अपने को सिद्ध करना है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ। ये अपने को यहाँ सिद्ध करना है। इसके बाद में यहाँ पर जो स्टार्ट करते हैं वो होती है इसके उत्पत्ति। और सबसे मेन जो भाई जिसके आधार पर अपन इसको सिद्ध करेंगे, पहले अपने को क्या बनाना पड़ेगा, इसका चित्र बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए भाई, इसका चित्र आपको कुछ इस प्रकार दे रखा है कि एक त्रिभुज है एबीसी। त्रिभुज एबीसी के अंदर आपके भुजा जो AB और AC हैं, इन पर दो बिंदु दे रखे हैं। एक बिंदु है D और दूसरा बिंदु है E। इन दोनों को मिलाने से कौन सी बन गई, DE। तो आपको ये दे रखा है कि जो DE बनी है रेखाखंड DE किसके समांतर है, BC के। ये रेखाखंड BC के समांतर है। तो मैंने को भाई सिंगल जो एरो करके यहाँ दोनों को बताया है। इसके बाद में आपको बोला है कि एक रेखा EF है। EF मतलब क्या है कि भाई ये जैसे कि यहाँ आपने लाइन ऐसे खींची तो ये आपके कौन सी रेखाखंड बन गया, EF। वो EF किसके समांतर है, CD के। यानी C और D को मिलाने से जो लाइन बनेगी इसके समांतर अपने को क्या मिलती है, ये CD और EF एक दूसरे के क्या है, समांतर है। इनको मैंने डबल एरो करके शो किया। ठीक है, अब अपने को यहाँ बस इतना बताना है कि जो AD स्क्वायर होता है वो AB इंटू AF के बराबर होता है। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो यहाँ आपको भाई देखो ये आंसर लाना है। ये आंसर आपको आगे मिल जाएगा जब भी अपने को त्रिभुज में कोई भी ऐसे भुजाएं, अगर कोई रेखाखंड आपको किसी भुजा के समांतर दे दिया जाए तो वहां आपको क्या करना है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए भी आपको DE समांतर BC दिया है। ये DE समांतर किसके हैं, BC के। आप बताइए भी ये BC कौन से त्रिभुज की भुजा है। देखो भाई DE क्या भुजा है, DE भुजा नहीं है, BC। आपको देखना है भी BC कौन से त्रिभुज की भुजा है। तो ABC की आपको यहाँ लेना है भाई, क्यों किसको काम में लेना है, त्रिभुज ABC को। त्रिभुज ABC यानी इस पूरे त्रिभुज में देखिए भी आपको DE किसके समांतर दे रखा है, BC के समांतर दे रखा है। आपको अगर DE समांतर BC दे दे या BC समांतर DE दे दे, दोनों में वैसे कोई फर्क नहीं है क्योंकि एक दूसरे के दोनों क्या है, समांतर है। तो चलिए अब आगे इसको देखो भाई, अपने को ये समांतर जब दे रखे होते हैं, जब किसी त्रिभुज में एक रेखाखंड किसी एक भुजा के समांतर होता है तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से अपन क्या कह सकते हैं कि इसमें जो ये रेखाखंड होगा शेष भुजाओं को क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा। यही अपने आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय होती है। तो यहां मैं लिखता हूं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। तो यहां अपन ने आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय काम में ली और इस प्रमेय के अनुसार अपन ये जानते हैं कि भाई देखो भाई BC तो इसकी भुजा होगी, ये DE क्या कर रहा है अभी, इस वाली भुजा को दो भागों में बांट रहा है, AD और DB में। यानी जो AD और DB का अनुपात होगा, AD और DB का जो अनुपात होगा, देखो भाई DE के द्वारा AD और DB बना तो वहां कौन सी भाई खंड बन गए, आपके टुकड़े बन गए AE और EC। इसका मतलब AD बटा DB किसके बराबर होगा, AE बटा EC के बराबर। और ये समीकरण नंबर आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब जैसे आपने भाई एक समीकरण नंबर निकाला, आपको एक और समीकरण निकालना है। कैसे निकालिएगा देखिए आप। अब जैसे आप दूसरा अपन देखने जाए भी CD और EF एक दूसरे के समांतर है। CD यानी ये, EF यानी ये। अगर इन दोनों को देखे तो भाई कौन सा त्रिभुज काम में लेना पड़ रहा है अब अपने को,
ADC। तो आप लीजिएगा दूसरा त्रिभुज काम में, त्रिभुज ADC में, और त्रिभुज ADC में भाई कौन किसके समांतर है, CD समांतर EF या EF समांतर CD, ये अपने को दिया गया। कारण अगर आप लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो कि आपने इन दोनों को समांतर क्यों लिखा है, तो ये अपने को दिया गया है और ये भी अपने को क्या किया है, दिया गया है। बस यहाँ पर देखो भाई आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लगानी, आपको समीकरण मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ आप अगर समीकरण लगाओगे, ध्यान से देखिएगा भाई, अगर यहाँ आप समीकरण लगाते हो तो यहाँ ये इसके समांतर है और ये वाली तो इस त्रिभुज की हो गई भुजा। तो भाई ये वाला रेखाखंड क्या कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है भुजा को, कौन कौन सी में, AF में और FD में। यानी मेरे को यहाँ पहले अपन लिखेंगे कि भाई कौन सी प्रमेय लगाई, तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के अनुसार या से, ठीक है। अब लगाते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। तो इस वाले त्रिभुज में देखना भी AF अपॉन FD किसके बराबर होगा, ये का ये रेखाखंड देखो आगे इस वाले भुजा को किस भागों में बांट रहा है, AE बटा EC के बराबर होगा। आपको ये समीकरण नंबर कौन सा मिल जाएगा, 2। अब जब भी दो समीकरण मिल जाए, अब आपको दोनों की तुलना करनी है। आप देखोगे कि दोनों समीकरणों की राइट हैंड साइड जो है दोनों की बराबर है, ये बराबर भी AE बटा EC और ये बराबर भी क्या है, AE बटा EC। यानी जो दोनों है, मतलब देखो जैसे आपको x का मान भी 2 मिल रहा है, y का मान भी 2 मिल रहा है, इसका मतलब कह सकते हो कि x और y क्या है, दोनों बराबर है कि नहीं। इसी प्रकार अगर इसका भी मान ये है, इसका भी मान ये है, मतलब समीकरण 1 और 2 से दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, बराबर। तो आप कह सकते हो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपने देखा अगर दोनों के मान अगर समान है तो ये दोनों भी समान होंगे, यानी कि AD बटा DB किसके बराबर होगा, AF बटा FD। चलो भाई यहां तक तो इसको अपन ने कर दिया। यहां तक इसको करने के बाद में अब इसको आगे कैसे करना है, अब इसको आगे कैसे करना, देखो अब अपन यहां देखे भाई अपने को जो सिद्ध करना है उसमें अपने को क्या क्या चाहिए, AD चाहिए। यानी ये जो AD आपको दिख रहा है भाई, ये तो अपने को यहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी अब देखो इसी से आपको ये आंसर मिलेगा, मतलब इसमें जो चाहिए इसके अलावा अगर कोई आ रहा है तो उसको तो हटाओ और जो नहीं आ रहा तो उनको लाना। कैसे लाना, देखिए AD आपको चाहिए भाई, AD है, एक आपको AB चाहिए, कहीं पर AB है इसमें नहीं है, इसका मतलब एक तो अपने को क्या लाना है, AB लाना है। इसके बाद में आपको चाहिए AF, क्या AF इसमें है, मतलब AF भी है भाई, AF को तो यही रखना है। इसके बाद में इनके देखो भाई ये दोनों इसमें चाहिए और इसमें पहले से है, एक की खाली कमी है AB की, यानी AB लाना है। और बाकी जो ये दोनों अपने को फाइनल आंसर में नहीं चाहिए, इसका मतलब इन दोनों को क्या करना है, हटाना है। तो आप जब भी देखो भी जिसको हटाना है, आप देख रहे हो भी जिनको हटाना है वो कहाँ है, नीचे या ऊपर है, नीचे। तो कभी भी जिनको हटाना है वो कभी नीचे नहीं होने चाहिए, उनको कहाँ लेके जाना है, ऊपर। तो भी अब इसको ऊपर लेके जाना है, इसको भी ऊपर लेके जाना है, मतलब क्या कर दो भी इसका व्युत्क्रम कर दो आप। व्युत्क्रम मतलब देखो आप दोनों साइड का अगर देंगे, दोनों पक्षों का अगर व्युत्क्रम करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप देखते हो भाई यहाँ पर अगर मैं दोनों का अगर व्युत्क्रम कर दूं, यानी DB को लेके जाऊं ऊपर और AD को अगर मैं लाऊं कहाँ, नीचे। एक बात आपको ध्यान रखनी है, मैंने व्युत्क्रम क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को जो दोनों चाहिए वो ऊपर हैं और जिनको हटाना है वो नीचे है। तो जिसको हटाना है वो कभी नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिसको हटाना है वो नीचे नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं। अब आपने देखा भाई DB हो गया और बटे में AD आ गया, ठीक है। इसी प्रकार ये जो है इसका भी उल्टा हो जाएगा, तो FD ऊपर जाएगा और AF कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। चलिए इसके बाद में वैसे अगला स्टेप देखो, इसको मैं एक तो ये वाला तरीका बता रहा हूँ, फिर आपको एक और बताऊंगा जिससे आपके डायरेक्ट आपको आंसर शायद मिल सकता है, ठीक है। एक बार पहले इससे करते हैं। देखिए भाई इसमें आपको ये तो मिला, अब आपको हटाना है, आपको इन दोनों को हटाना है। जब भी हटाना है तो आपको +1 करना पड़ेगा। जब भी देखो जब भी हटाने की बात आती है तो आपको दोनों साइड में +1 करना है, यानी कि जो DB बटा AD है, DB बटा AD है उसमें आप क्या कर दोगे, +1 कर दोगे। इसी प्रकार FD अपॉन जो AF है इसमें भी आपको क्या करना है, +1 करना है। भाई देखो दोनों पक्षों में अगर दो चीजें पहले से बराबर होती है और दोनों पक्षों में अगर आप बराबर संख्या जोड़ते हो तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपने भी +1 कर दिया। अब +1 करने के बाद आप देखते हो भाई मेरे को इनका क्या लेना पड़ेगा, जोड़ने के लिए एलसीएम लसअप लेना पड़ेगा। आप लसअप मत लीजिए, सीधा क्या कीजिए भाई, देखो डीबी के बटे में तो है कोई ना कोई, डीबी के बटे में तो है, तो डीबी को ऐसे लिख दीजिए। अब 1 के बटे में कोई नहीं, आप क्या करो भाई एडी का गुणा करो 1 से, तो 1 इंटू एडी क्या हो जाएगा, एडी। जब एडी का गुणा 1 से करोगे तो अब ये एडी कहाँ आ जाएगा, पूरे के बटे में आ जाएगा। इसी प्रकार बराबर में एफ डी की जगह एफ डी आएगा, ए एफ इंटू 1 कितना हो जाएगा, ए एफ, और अब ये ए एफ क्या आ जाएगा, पूरे के बटे में आ जाएगा। अब अगला स्टेप आप देखिएगा भाई आगे इसको कैसे करना है। आप देखिए भाई डीबी और एडी, यहाँ अब चित्र में देखिए डीबी कहाँ है, डीबी यानी ये वाला भाग, एडी यानी ये वाला भाग। आपको भी डीबी प्लस एडी दोनों को जोड़ना है, और जोड़ने पर क्या मिलता है आपको, ए बी मिलता है। तो चलो भाई आपको ए बी मिल गया और बटे में क्या है, एडी, सही है। अब देखते हैं भाई एफ डी प्लस ए एफ, एफ डी यानी कौन सा, ये, और ए एफ यानी ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, एडी, और देखो भाई बटे में क्या है, ए एफ। अब अपन चेक करते हैं क्या, अब अपने +1 कर दिया, अब जो जरूरत है वो सारे आगे के नहीं आगे चेक कीजिए। एडी चाहिए, एडी है, भले 2 आ रहे कोई नहीं, एडी है, ए बी भी आ रहा है, ए एफ तो ए एफ भी आ रहा है, क्या इन तीनों के अलावा और कोई आ रहा है इसमें, यानी अब किसी को नहीं हटाना है। अब आपको सीधा क्या करना है, अभी वज्र गुणा करना है, यानी इस नीचे वाले का इस ऊपर वाले से, इस नीचे वाले का इस ऊपर वाले से। ये ए अब यहाँ भाग में है, यहाँ आएगा तो कहाँ आएगा, गुणा में, और ये एडी यहाँ भाग में है तो कहाँ जाएगा, गुणा में। अब आपको पता है भाई ए बी इंटू ए एफ तो आप नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन एडी इंटू एडी क्या होता है भाई, दोनों ही सेम है, एडी इंटू एडी क्या होता है, एडी स्क्वायर। अब आप बराबर में एडी स्क्वायर, आप इसको पहले भी लिख सकते हो, एडी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए एफ, और यही तो अपने को भाई सिद्ध करना था कि एडी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए बी इंटू ए एफ के बराबर होता है। इस प्रकार से इस सवाल को सिद्ध करना था। अब देखिए इसी सवाल को अगर आप थोड़े से कम अगर स्टेप में करना चाहते हो, यानी अगर आपको जैसे पता नहीं भाई कब एक जोड़ना है वगैरह, तो इसको करने का एक दूसरा छोटा सा तरीका एक और होता है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय होती है, उसको थोड़ा अलग तरीके से काम में लेना पड़ेगा। और वो मैंने जब आपके प्रश्नमाला स्टार्ट करवाई थी उससे पहले बताया भी था कि हमेशा जरूरी नहीं कि आप आधे आधे भागों को लो, आप अगर एक भाग आधा ले सकते हो, दूसरा भाग पूरा भी ले सकते हो, ऐसा मैंने आपको बताया था, ठीक है, आपको याद होगा तो इसमें आपको देखो कैसे करना है कि जैसे सबसे पहले आपने त्रिभुज ये वाला देखा, इसमें डी ई समांतर बी सी दे रखा है, ठीक है। अब आपको किस हिसाब से चलना है, जैसा आपको आंसर चाहिए। देखो भाई पहले आप देखो भाई, अगर आप इस वाली भुजा की बात करो, इसमें देखो 3 चीजें हो सकती है, या तो मैं ऊपर वाला आधा भाग ले लूं, या ये नीचे वाला भाग ले लूं आधा, और या फिर ये पूरी भुजा ले लूं, ठीक है। अब इन तीनों में से ढूंढना है कि तीनों में से फिक्स है, कोई 2 इसमें आ रहे होंगे, इन तीनों में से कौन से 2 आ रहे हैं। तो आप देखते हो भाई पहला एडी अपने को सिद्ध करना है, उसमें एडी चाहिए, ठीक है भाई, एडी चाहिए। फिर आपके डीबी कहीं पर अपने को सिद्ध करना है, उसमें डीबी चाहिए, मतलब डीबी यानी नहीं चाहिए। और फिर देखो ए बी चाहिए, यानी आपको एडी यानी ऊपर वाला आधा भाग चाहिए, और ए बी यानी एक पूरी भुजा चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको क्या लिखना है, इसको एडी बटा क्या लिखना पड़ेगा, ए बी। अब ठीक है, आपने इस वाली भुजा में तो चेक कर लिया मेरे को भाई कौन सा भाग लेना, ऊपर वाला आधा भाग, नीचे वाला आधा, या पूरी भुजा। तो आपने देखा एडी बटा एडी का ए बी काम में आ रहा है, तो बराबर में भी आपको उसी हिसाब से चलना है। आपने यहां अगर ऊपर वाला आधा भाग एडी लिया है तो यहां आपको क्या लेना पड़ेगा, ए ई। अब सामने वाले के लिए आपको कोई चेक नहीं करना, ए ई ले लिया, बटे में ए बी यानी पूरी भुजा है, तो यहां पूरी भुजा कौन सी है, ए सी। ये समीकरण नंबर आपके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए इतना करने के बाद में अब देखिएगा, अब आपको दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, कौन से, एडीसी में। इस वाले त्रिभुज में देखिए भाई, इस वाले त्रिभुज में क्या सिद्ध करना है। इस वाले त्रिभुज में अगर बात करें भाई, राइट साइड वाले को छोड़ो, यहां देखिए यहां क्या हो सकता है, या तो मैं ए एफ को काम में ले सकता हूं, एफ डी को काम में ले सकता हूं, या पूरी भुजा यानी कि एडी को काम में ले सकता हूं। अब सिद्ध करना है, उसमें देखिए भाई जो सिद्ध करना है उसमें अपने को क्या चाहिए, तो ए एफ, कहीं पर ए एफ दिख रहा है भाई, हाँ ए एफ की जरूरत है। एफ डी की भाई सिद्ध करने में कहीं पर भी जरूरत नहीं है, एडी की मेरे को जरूरत है, यानी मेरे को ए एफ और एफ डी को काम में लेना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, ए एफ अपॉन एफ डी। अब यहां देखिए ए एफ मतलब इस वाले त्रिभुज का ऊपर वाला छोटा भाग, तो यहां बराबर में भी ऊपर वाला छोटा भाग यानी क्या आएगा, ए ई आएगा। इसी प्रकार एफ
सॉरी यहाँ एडी काम में लेना था, ठीक है अपने को। एडी मतलब ये वाले, इस वाले त्रिभुज की पूरी भुजा, तो बराबर में भी पूरी भुजा यानी AC आएगा। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 और 2 को वापस तुलना कीजिए, आप देखोगे भाई दोनों की राइट हैंड साइड तो क्या है बराबर, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब समीकरण 1 व 2 से आपको क्या मिलेगा, 1 व 2 से ये दोनों बराबर मिलेंगे, यानी AD अपॉन AB किसके बराबर मिल जाएगा, AF अपॉन AD के बराबर। अब आप वज्र गुणा कर दीजिए, AD और इंटू AD क्या हो जाएगा भाई, AD स्क्वायर हो जाएगा, और ये AB उधर जाएगा तो AB इंटू क्या हो जाएगा AF। यानी आप कोई बिना एक जोड़े किसी का कोई व्युत्क्रम किए बिना भी इस तरीके से आप आंसर ला सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में क्या दे रखा है कि यदि EF समांतर CD समांतर AB, यानी EF जो है वो CD के भी समांतर है, AB के समांतर है, यानी तीनों क्या है एक दूसरे के समांतर दे रखी है। ये तीनों के तीनों एक दूसरे के समांतर हैं। अब सिद्ध करना है कि AE अपॉन ED बराबर किसके होगा, BF अपॉन FC के बराबर होगा। एकदम इजी प्रश्न, देखो कैसे करना है। अब आपको यहाँ मेरे को भाई अनुपात बराबर लाने हैं, और अपन को पता है कि अनुपात बराबर लाने हैं मतलब आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लगानी है। और आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कौन सी आकृति में लगती है, त्रिभुज में। तो यहाँ तो अपने को कहीं त्रिभुज नहीं दे रखा है, तो अगर आपको त्रिभुज नहीं दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अब त्रिभुज बनाने के लिए या तो आप A को C से मिला सकते हो, या B को किससे मिला सकते हो, D से। अपन जैसे यहाँ क्या करते हैं भाई, A को किससे मिला देते हैं, C से। B को D से मिलाने पर भी आंसर आता है, ठीक है। किसी भी एक को मिलाना है तो आपने भाई एक्स्ट्रा काम क्या किया, इसमें A को C से मिलाया तो उसको किसके अंदर लिखना है, रचना के अंदर लिख देना है कि A को C से मिलाया। अब देखो भी एकदम इजी प्रश्न है, आप ध्यान से समझिएगा कि बस सभी प्रश्न में यही कर रहे हैं कि आप दो त्रिभुजों से दो समीकरण निकाल रहे हो, फिर समीकरण 1 और 2 से आप तीसरा निकालते हो, वैसे ही करना है इसको भी। तो आप देखते हैं भाई उत्पत्ति के अंदर क्या आएगा, आपको सबसे पहले देखना है भाई यहाँ कितने त्रिभुज हैं। तो एक तो ये वाला त्रिभुज है, और एक कौन सा त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। तो पहला त्रिभुज बताइए भी, उसका नाम क्या है, त्रिभुज ADC। इस वाले त्रिभुज का नाम है ADC। और बताइए, अब देखो भाई ये जो लाइन है AC, वो इस वाली रेखा को कहाँ काट रही है, तो इस बिंदु का मैं क्या नाम दे देता हूं, P नाम दे देता हूं, ठीक है। आपकी इच्छा है कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे P बिंदु पर काटती है। तो अब आपने देखा अगर ये EF क्या है, अगर CD के समांतर है तो EF के ऊपर ही कौन स्थित है, EP। तो ये EP भी इसके समांतर होगी कि नहीं होगी। और अपने को पता है किसी भी त्रिभुज में अगर कोई एक रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है तो वहां कौन सी प्रमेय लगती है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। तो इस वाले त्रिभुज में ADC में आपने क्या देखा कि EP किसके समांतर है, CD या DC के समांतर है। EP किसके समांतर है भाई, DC के समांतर है। और जब भी समांतर होती है तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय आप लगा सकते हो। और आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या कहती है कि जब कोई रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है तो बाकी जो दो भुजाएं होती है समान अनुपात में बढ़ जाती है। तो आप पहले चेक करो भाई, मेरे को भाई कि भाई रियल में मेरे को आधे आधे भागों को ही लेना है, या पिछले प्रश्न की जगह जैसे कि भाई एक भाग तो आधा लेना है और दूसरा पूरा लेना है। तो आप चेक कीजिए कि मेरे को भाई अगर मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, या तो मैं AE को ले सकता हूँ, दूसरा मैं ED को लिख सकता हूं, या मैं पूरी भुजा AD को ले सकता हूं। अब आपको भाई आंसर देखना है कि मेरे को आंसर क्या लाना है। आंसर में इन तीनों में से कोई दो आ रहे होंगे फिक्स है। तो AE है भाई आपके, मतलब AE की जरूरत है, ED भी आ रहा है, AD की जरूरत है, AD कहीं पर है नहीं। यानी आपको AE और ED को काम में लेना है। AE और ED मतलब आपको आधे आधे भागों को काम में लेना है। यानी आप देखो भाई आपको क्या सिद्ध करना है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो इस प्रश्न को। तो आपने यहां अगर आधे आधे भागों को लिया है तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, आधे आधे भागों को, यानी क्या आएगा AP अपॉन PC। और ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार में दूसरे त्रिभुज में देखो भाई, दूसरा त्रिभुज इसका नाम क्या है। अब भले ये उल्टा है लेकिन भाई है तो त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में अपन देखे भाई त्रिभुज हाँ ABC। इस त्रिभुज ABC में देखने जाए तो आपको भाई इस भुजा के कौन सा रेखाखंड समांतर दिख रहा है, PF। अब PF समांतर किसके हैं, AB के, या आप लिख सकते हो AB समांतर किसके हैं, PF के। और जब भी आपको कोई रेखाखंड ऐसे समांतर मिलता है तो आप आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लगा सकते हो। और उसके हिसाब से बताइए भाई इस वाले त्रिभुज में
अब आपको इस वाले त्रिभुज में देखना है कि आप इस वाले त्रिभुज में कौन सा काम में ले सकते हो। तो आप देखते हो एपी, अब यहाँ जैसे मैंने यहाँ चेक किया इन दोनों इनको लेकर, वैसे यहाँ आप इस वाली भुजा में चेक करोगे कि इस वाली भुजा में, तो आपको देखना है कि ये वाली जो साइड है ये तो इस वाले त्रिभुज में और इस वाले दोनों में कॉमन आ रही है, तो कॉमन वाली को चेक नहीं करना है, जो अलग है उसको। तो वहां क्या है, बी एफ है और क्या है, एफ सी है और पूरी क्या होती है, बी सी। चलो अब बात करते हैं भाई, यहां अपने को देखो बी एफ अपने को मिल रहा है, एफ सी भी है, यानी अपने को दो मिल गए, मतलब अपने को खाली बी एफ और एफ सी, यानी बी एफ और एफ सी मतलब आधे आधे को काम में लेना है। तो यहां अगर आधा आधा लूंगा तो यहां से भी क्या लेना पड़ेगा, आधा आधा। तो कोई नहीं, आप बाद वाले को पहले लिख दीजिए, आप क्या लिखोगे, बी एफ अपॉन एफ सी। ये बी एफ अपॉन एफ सी लिया है तो यहां क्या आएगा, एपी अपॉन पी सी, एपी अपॉन पी सी। अब आपको ये समीकरण नंबर 2 मिला। अब समीकरण 1 और 2 में ध्यान से देखिए भाई, एक साइड आपके समान आ रही है दोनों में, राइट हैंड साइड दोनों में बराबर है, और जब राइट हैंड साइड बराबर होती है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होती है। इसका मतलब ए ई अपॉन ई डी किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ सी के। और यही तो अपने को क्या करना था भाई, आंसर लाना था। तो बस ये हो गया सिद्ध। अगला सवाल करते हैं भाई, 7वां सवाल। 7वें प्रश्न में बोला है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें देखो आप एक देख रहे होंगे भाई, इसमें कहीं पर भी आपको चित्र नहीं दे रखा है। इसका मतलब अब चित्र नहीं दे रखा है तो अपने को बनाना पड़ेगा, और अगर अपने को चित्र बनाना है तो जो इस प्रश्न में दे रखा है इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। आपको सबसे बोला है कि ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज दिखता कैसा है। तो समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है भाई। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है और उसका नाम क्या है, ए बी सी डी। तो यहां अगर मैं इसका नाम भाई लिख दूं, जैसे कि ए बी, नीचे से देते हैं भाई ए बी सी और डी। अब ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसकी भुजा बी सी पर, जिसकी भुजा बी सी पर क्या है, एक बिंदु P स्थित है। अब बताओ भी इसकी भुजा बी सी कौन सी, ये वाली, और इस पर एक बिंदु कैसा स्थित है, जिसका नाम है P। तो आपने एक बिंदु P बना दिया, और जरूरी नहीं भी बीच में बनाना, कहीं पर भी बना सकते हो। बिंदु P स्थित है, यदि DP, अरे भाई DP यानी D और P को मिलाना है, आपने DP यानी D और P को मिला दिया। यदि DP को और AB को आगे बढ़ाए, यानी आपने AB को भी आगे बढ़ाया और DP को भी आपने आगे बढ़ाया, तो दोनों आगे जाकर कौन से बिंदु पर मिलते हैं, L बिंदु पर मिलते हैं। यानी आपके चित्र कैसा बन जाएगा, ऐसा आपके एक चित्र मिल जाएगा। देखो DP को भी आगे बढ़ाया, AB को भी आगे बढ़ाया, तो दोनों जाकर कहाँ मिले, L बिंदु पर मिले। अब अपने को भाई क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, पहला भाग इसका है कि DP अपॉन PL किसके बराबर होगा, DC अपॉन BL के बराबर होगा। इसके बाद में सेकंड नंबर जो है DL अपॉन DP है, वो किसके बराबर होना चाहिए, AL अपॉन DC के बराबर होना चाहिए। अब देखो भाई, दो चीजें अपने को सिद्ध करनी है। अब अपने चित्र भी बना दिया है। देखो भाई, यहां ध्यान देना, अभी समांतर चतुर्भुज दे रखा है। समांतर चतुर्भुज देने का कारण क्या है, देखो आपने ये देखा भाई, अनुपात जब भी बराबर लाना है तो पहले अपने को रेखाएं समांतर मिलनी चाहिए। लेकिन यहां तो भाई दिया गया के अंदर कहीं पर भी आपको नहीं बोला है कि भाई कोई रेखा किसी के समांतर है। तो भाई आपको रेखाएं भले ही समांतर नहीं दी, लेकिन आकृति का जो नाम दिया है वो खुद क्या है, समांतर चतुर्भुज। और अपने को पता है भी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, यानी इसमें अलग से आपको कोई समांतर देने की जरूरत नहीं है। अब आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि मेरे को यहाँ अनुपात अगर बराबर लाने हैं तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लगानी है। और अपने को यह भी पता है कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कौन सी आकृति में लगती है, तो त्रिभुज में। और यहां ध्यान से देखिएगा भाई, कौन सा आपको त्रिभुज दिख रहा है, ADL, आपको ADL दिख रहा है। वैसे त्रिभुज ये भी है BPL, लेकिन क्या BPL में आपको इसके समांतर कोई भुजा दे रखी है, नहीं दे रखी। अगर आप ADL को लेते हो तो इसमें देखो इसके समांतर ये है। तो त्रिभुज भी कैसा लेना है, जिसमें किसी भुजा के समांतर आपको रेखाखंड दे रखा हो। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं उत्पत्ति। एकदम देखो, ये भी बहुत इजी सवाल है, कैसे करना है देखिए। सबसे पहले आपको जो पहला सिद्ध करना है इसके लिए करते हैं। आपको कौन सा त्रिभुज काम में लेना है, ADL। तो आप देखिएगा भाई, त्रिभुज ADL में देखो भाई, अब त्रिभुज ADL में आप ध्यान से देखिएगा, इस वाले त्रिभुज में एक तो ये वाली भुजा है, एक ये वाली भुजा है, जिसको ये BP या PB क्या कर रहा है, अभी इसको काट रहा है। पहला तो आप ये बताओ,
आपको भाई यहाँ ये दिख रहा है भाई एडी के समांतर कौन है, बीपी। आपने लिखा भाई ये जो बीपी है वो किसके समांतर है। अब भाई आपको तो कहीं दिया नहीं है कि बीपी समांतर एडी है, आप लिखोगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इसलिए अब देखो ये और ये भुजा अगर एक दूसरे के समांतर हैं तो इसके ऊपर ही कौन सा भाग ये आ रहा है तो ये भी इसके समांतर होगा। तो इस कारण आपने क्या लिखा भाई कि ये एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। और जब ये इसके समांतर हैं तो इस वाले त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगा सकते हैं, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लगा सकते हैं। अब देखो भाई प्रमेय चलो लगा लेते हैं। यहां आपको भाई इस वाले त्रिभुज में देखो, अब की बार आपको दोनों भुजाओं को चेक करना है। देखो अगर आपको ये पता करना है भी मेरे को क्या काम में लेना, इसके लिए क्या कीजिए, आप इस त्रिभुज को देखिए, इसकी पहले इस वाली भुजा को देखो भाई, ऊपर वाली को, इसमें मैं क्या काम में ले सकता हूं, एक तो डीपी ले सकता हूं, ये वाला आधा भाग, एक क्या ले सकता हूं, पीएल ले सकता हूं। चलो भाई डीपी को ले लिया, पीएल को ले लिया, और क्या ले सकते हैं, पूरी भुजा यानी कि डीएल। चलो इसी प्रकार अब मैं इस वाली भुजा को चेक करूं भाई, ठीक है, इस वाली भुजा को अगर चेक करूं, अब इसको वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए डीपी पीएल डीएल इनमें से किसी दो को काम में लेना है, या तो भाई दोनों आधे आधे ले लो या एक आधा एक पूरा ले लो, ठीक है। अब कौन सा काम में लेना, देखो भाई आपको सिद्ध करना है, उसमें डीपी चाहिए, आपको सिद्ध करना है उसमें पीएल चाहिए, आपको जो सिद्ध करना है पहले वाले में, आपको पहले वाले में कहीं डीएल की जरूरत है नहीं है, यानी पूरी भुजा आपको नहीं लेनी है, डीपी और डीएल को लेना है। तो भाई डीपी यानी कौन सा भाई, ये वाला आधा भाग, तो डीपी अपॉन क्या लेना है, पीएल। अब ध्यान से देखिएगा भाई इस वाले त्रिभुज में अब की बार आपने डीपी यानी ये वाला भाग नहीं लिया, ये वाला डीपी आपने पहले लिखा है, तो बराबर में कौन आएगा, पहले ए बी आएगा। अगर इसकी जगह मैंने पीएल अपॉन डीपी लिखा होता, पीएल अपॉन डीपी लिखा होता तो क्या आता, बीएल अपॉन ए बी आता, सही है कि नहीं है। तो यहां मैंने डीपी अपॉन पीएल लिखा है तो ए बी अपॉन क्या आएगा, बीएल आएगा। अब देखो भाई आपको देखना है भाई डीपी अपॉन पीएल भी मिल गया, बराबर में बटे में बीएल भी मिल गया, लेकिन ऊपर क्या आ रहा है भाई, लाना डीसी है, अपने ए बी आ रहा है। अब भाई ए बी की जगह डीसी कैसे लाए, तो आपको यह भी पता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर भी होती है कि नहीं होती। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान। तो आप ये बताओ भाई मेरे को कि ए बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, डीसी है। इसका मतलब ए बी किसके बराबर हो जाएगी, तो भाई ए बी अगर डीसी के बराबर है मतलब मैं ए बी की जगह क्या लिख सकता हूं, डीसी लिख सकता हूं। तो यहाँ ए बी की जगह सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, डीसी। तो भाई ये आपको क्या मिल गया, पहला वाला आपके सिद्ध हो गया। इसके बाद में दूसरा आपको सिद्ध करना है। चलो भाई दूसरे के लिए बात करते हैं। अब देखो दूसरे के लिए भी यही त्रिभुज काम में लेना है और यही कंडीशन बनेगी कि भाई इन तीनों में से मैं किसको आप काम में लूं, ठीक है भाई, डीपी पीएल डीएल। तो आप देखिए भाई आपको एक तो डीपी कहीं पर चाहिए, हाँ भाई डीपी चाहिए, डीएल चाहिए, डीएल भी चाहिए, पीएल कहीं चाहिए आपको, पीएल नहीं चाहिए। तो डीपी और डीएल चाहिए, सही है कि नहीं है। डीपी यानी कौन सा, ये वाला आधा भाग, और डीएल यानी कौन सी, पूरी भुजा। और उनमें भी जो लाना है, जो अपने को आंसर लाना है उसमें कौन ऊपर है, डीएल। तो देखो भाई डीएल और बटे में क्या लाना है, डीपी। तो आप क्या लिख दीजिए भाई, त्रिभुज एडीएल में, त्रिभुज एडीएल में वापिस वही लिखना पड़ेगा आपको। बीपी किसके समांतर हैं, बीपी किसके समांतर है, एडी के समांतर है। अब चलो भाई आप लगाइए आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। अब ध्यान से समझिएगा भाई, आपको डीएल अपॉन एपी, तो भाई मैंने देखा भाई डीएल और एपी चाहिए मेरे को, तो मैंने डीएल और अपॉन में एपी लिखा। अब सही से समझिएगा, डीएल कौन सी भुजा है, पूरी, तो बराबर में भी पूरी भुजा कौन सी आएगी, एएल आएगी, बटे में एपी, सॉरी यहाँ डीपी है, तो डीपी यानी कौन सा भाई, डीपी यानी ये वाला भाग, तो यहाँ कौन सा आएगा, ए बी आएगा। अब आप देखिए भाई डीएल और अपन डीपी मिल गया, बराबर में एएल है, लेकिन नीचे अपने को क्या चाहिए, डीसी। तो वही तरीका भी, क्योंकि हम जानते हैं, इसको आप समीकरण नंबर 1 लिख दीजिए। तो आप क्या लिख सकते हो, डीएल अपॉन डीपी बराबर में एएल अपॉन क्या, एबी। एबी की जगह क्या आ जाएगा, डीसी। कारण क्या रहेगा, समीकरण 1। समीकरण 1 में क्या दे रखा है,
ए बी बराबर डी सी। ये आपको कौन सा मिला? दूसरा वाला। इस प्रकार से दोनों को सिद्ध करना है। तो यहां तक अपन ने 7वें प्रश्न तक 11.2 को किया है। इसके बाद में 8वां 9वां 10वां इसके प्रश्न बचते हैं, वो लगभग इनके जैसे ही प्रश्न है, इसलिए आप इनको एक बार खुद ट्राई कीजिएगा। आपसे अगर हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं होता है तो आप हमसे कहिएगा, इसको करवा देंगे। लेकिन बिल्कुल इनके जैसे का जैसा ही तरीका है, इसलिए आराम से हो सकते हैं। और अगली क्लास में अपन 11.3 को स्टार्ट करेंगे।